लखनऊ विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती, 200 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। लखनऊ विश्वविद्यालय करीब 200 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 से 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी होगा। भर्ती मई 2021 में हुए शासनादेश के अनुसार की जाएगी। नए बदलाव में असिस्टेंट प्रोफेसर को लिखित परीक्षा भी देनी होगी। चारबाग के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में होगी स्मार्ट क्लास। आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में भी होगी शुरुआत। पुरानी तकनीकी को आधुनिकता का रंग देकर युवकों को स्मार्ट मैकेनिक बनाने की पहल शुरू हो गई। कर्मशाला में हथौड़ी और पेचकस के साथ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रशिक्षु अब एसी लगे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ेंगे। राजधानी के चारबाग राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्मार्ट क्लासरूम में युवा आधुनिक पढ़ाई भी करने लगे हैं। यूपी में भी मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और पेंशन। सीएम योगी ने 28 लाख के कर्मचारियों की मांगी फाइल। केंद्रीय कर्मचारियों के तहत अब यूपी के भी कर्मचारियों को पेंशन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सीएम योगी ने पेंशन और महंगाई भत्ता जल्द देने का ऐलान किया है। इससे यूपी के 28 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। सीएम योगी ने सभी पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों की फाइल मांगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को कोरोना काल में राज्य कर्मियों के रोके गए डीए को जारी करने के आदेश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत में 58,000 पदों पर निकली भर्तियां। अभ्यर्थी 2 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राज्य की सभी 58,189 पंचायतों में पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इन सचिवालयों के विकास के लिए प्रत्येक पंचायत पर सरकार द्वारा 1.75 लाख रुपए का व्यय किया जाना है। अगले 1 साल में यूपी के 152 रेलवे स्टेशन बन जाएंगे आदर्श स्टेशन। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों के रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रेल मंत्रालय आदर्श योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशंस पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले साल तक उत्तर प्रदेश के 152 स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इन बिजली उपभोक्ताओं के घर पुलिस के साथ पहुंचेंगे लाइनमैन। विभाग ने सूची करवाई तैयार। बिजली चोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिजली चोरी रोकने और आपूर्ति को निर्बाध रखने के लिए अब लाइनमैन का भी सहारा लिया जाएगा। बिजली चोरी को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले लाइनमैन को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहर के फिलहाल 34 फीडर्स को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिन पर बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस को कम करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रयागराज में सपा पदाधिकारियों ने शुरू किया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान। समाजवादी पार्टी ने लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ो, लोकतंत्र की रक्षा करो अभियान चलाया जा रहा है। प्रयागराज जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान को चलाने में जुटे हैं। लोगों को पार्टी की नीतियों और उपलब्धि के बारे में भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी स्कूल्स को मिले प्री स्कूल किट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रारंभिक बचपन बाल शिक्षा योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 1,70,896 आंगनबाड़ी केंद्रों को बुकलेट और प्री स्कूल किट से लैस करने का फैसला किया। इसके अलावा केंद्र बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड भी प्रदान करेंगे। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ECCE योजना के तहत यूपी के 44 जिलों में फैले 1,06,128 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री स्कूल किट वितरित किए गए हैं। यूपी में मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए 26,000 से अधिक परिवारों को दिए गए गोल्डन कार्ड। अभियान के पहले दिन ही 26,000 से अधिक परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए। अब तक आयुष्मान योजना के तहत राज्य में 6.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए गोल्डन कार्ड जारी कर दिए गए। इस कार्ड के जरिए कोई भी लाभार्थी देश भर के किसी भी पैनल में शामिल अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। इस निर्णय से समाज के अंतिम पहलू पर खड़े अंत्योदय कार्ड धारक परिवार को अपनी चिकित्सा खर्च के भुगतान करने में राहत मिलेगी। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवादों में है। बुधवार को एक बार फिर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीट्स जुड़वाने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के सरकारी आवास का घेराव किया गया। अचानक पहुंचे अभ्यर्थियों ने गेट के सामने बैठकर रोजगार दिए जाने की मांग की और नारे लगाए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस अभ्यर्थियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं हटे तो जबरन उनको हटाया गया। बाबरी मस्जिद को लेकर ट्विटर पर फैला अखिलेश यादव का फर्जी बयान। सपा ने कराया मुकदमा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कई ट्विटर अकाउंट में फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने शिकायत दर्ज कराई है। नरेश उत्तम के अनुसार कुछ ट्विटर अकाउंट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों के बारे में फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं।
एक ट्विटर अकाउंट ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने सत्ता में लौटने पर बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। लेखपाल के 7,882 पदों के लिए नवंबर में होगा परीक्षा का आयोजन। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने यूपी में लेखपाल के 7,882 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी। यूपी SSSC द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक लेखपाल के 7,882 पदों के लिए नवंबर माह में परीक्षा का आयोजन होगा। गौरतलब है कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का 20 अगस्त को आयोजित होने वाली प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सरसों के तेल और दालों में मिलावट, जांच को नमूने लैब भेजे। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों को सूचना मिली कि प्रदेश में सरसों के तेल दालों में मिलावट करके बेची जा रही है। मिलावट की रोकथाम के लिए आयुक्त ने टीम बनाकर औचक निरीक्षण कर सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। विभाग का कहना है कि मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को शुद्ध खान पान देना विभाग की जिम्मेदारी है। 15 अगस्त को पूर्वांचल को बड़ी सौगात। अब 3.5 घंटे में पूरा होगा गाजीपुर से लखनऊ का सफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन होगा। इसी दिन ट्रैफिक के लिए भी अनुमति मिल जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है। इसके बन जाने से अब गाजीपुर से लखनऊ का सफर 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। एम्बुलेंस हड़ताल में 11 कर्मचारियों पर लगा एस्मा, FIR भी दर्ज। एम्बुलेंस की हड़ताल के लिए कर्मचारियों को बरगलाने वाले संघ के 11 पदाधिकारियों पर एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। GVK ने इस मामले में आशियाना थाने में FIR दर्ज करा दी है। कंपनी ने पुलिस अफसरों से कहा है कि आरोपी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे के मुताबिक हड़ताल वापस लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। कंपनी ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। यूपी में इन दिनों जातियों के नाम पर सम्मेलन की सियासत जोरों पर। यूपी में इन दिनों जातियों के नाम पर सम्मेलन की सियासत जोरों पर चल रही है। BSP के साथ ही BJP और समाजवादी पार्टी सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को रिझाने की मुहिम छेड़े हुए है। इन बड़ी पार्टीज की उठापटक के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अगले महीने से मंडलों में सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। मंडल स्तर पर होने वाले इन सम्मेलनों में खुद पार्टी मुखिया ओवैसी भी शामिल होंगे। मानव तस्करी रोकने को 1090 और SSB साथ मिलकर करेंगे काम, बनाई रणनीति। मानव तस्करी रोकने के लिए महिला और बाल सुरक्षा संगठन 1090 और सशस्त्र सीमा बल मिलकर काम करेंगे। दोनों संगठन एक दूसरे से समन्वय बनाकर इस अपराध से निपटेंगे। इसमें तैनात कर्मचारियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। महिला और बाल सुरक्षा संगठन के सभागार में 2 दिवसीय वर्कशॉप समाप्त हुई। कोरोना काल में यूपी के आंगनबाड़ी मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया। कोरोना की पहली लहर के चरम पर पूरे देश की चिंता यूपी को लेकर थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने जन सहभागिता के दम पर इस पर काबू पाया। दूसरी लहर के आते आते प्रदेश आत्मनिर्भर और समझ हो चुका था कि हालात बिगड़ने नहीं दिए गए। कोरोना काल में प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी लहर में गाँव में इनके योगदान की वजह से कोरोना से हालात नहीं बिगड़े। PM मोदी ने मेडिकल एजुकेशन कोटे में OBC WS आरक्षण की समीक्षा की। पिछड़े छात्रों को मिल सकता है लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की और संबंधित मंत्रालयों को इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया। चिकित्सा अभ्यर्थियों की ओर से चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में OBC आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही है। देश की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन ये मामला लंबे समय से लंबित है। पंचायत सहायक भर्ती में अपने रिश्तेदारों को नहीं नियुक्त कर सकेंगे प्रधान। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने राज्य में 10वीं और 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर 58,189 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक तैनात होंगे। 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिए ये भर्ती होगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 93% को मिला मातृवंदना योजना का लाभ। जुलाई में 25,000 महिलाओं ने कराया पंजीकरण। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। 93.34% लाभार्थियों को अब तक इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती व धात्री महिलाओं को 3 किश्तों में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर ढंग से देखभाल कर सकें। नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी खबर। PF खाते में अब खुद अपडेट कर सकेंगे ये जानकारी।
अक्सर देखा गया है कि कई बार नौकरियां बदलते बदलते हम अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी पुरानी कंपनी ईपीएफओ सिस्टम में नौकरी छोड़ने की तारीख डालना भूल जाती है, जिसके बाद कर्मचारी को पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों के लिए ये मुश्किल भी आसान कर दी है। अगस्त से आपकी जिंदगी में आएंगे कई बदलाव। एटीएम, सैलरी, पेंशन, ईएमआई से जुड़े नियम बदल जाएंगे। अगस्त का महीना कई बदलाव लेकर आने वाला है। इनमें से कुछ बदलाव आम आदमी की तकलीफें बढ़ा सकते हैं, जैसे एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। रिजर्व बैंक की पॉलिसी भी इसी अगस्त के पहले हफ्ते में ही आएगी। एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद 1 अगस्त से बैंक एटीएम पर इंटरचेंज चार्ज में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर सकेंगे। जून में रिजर्व बैंक में इंटरचेंज चार्ज हर वित्तीय लेन देन के लिए 15 रुपए से बढ़कर 17 रुपए और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 से बढ़कर 6 रुपए करने की इजाजत दी थी। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 जुलाई 2021 की शाम 4:30 बजे देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबोधन से एक दिन पहले कल 28 जुलाई को साझा किए गए अपडेट के अनुसार प्रधानमंत्री एनईपी 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसके अंतर्गत किए जा रहे सुधारों को लेकर संबोधन देंगे। बीते 24 घंटे में 89 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर हुए 768। कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 2,53,094 कोविड सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 89 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 116 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान एक की मौत हुई। प्रदेश में 6,46,56,047 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है।